नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। चलिए रुख करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। मंदसौर जिले के दलोदा में जियो कंपनी द्वारा रिहायशी इलाके में एक निजी मकान पर टावर लगाया जा रहा है, जिसका विरोध कई दिनों से यहां के रहवासी कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ग्राम पंचायत से लेकर थाना तहसील कार्यालय पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जियो कंपनी अपनी मनमानी के चलते धीरे धीरे कार्य पूर्ण कर रहा है। दलोदा के रहवासियों ने जियो कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और जियो कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी से रहवासियों से चर्चा में बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति के बाद टावर लगाया जा रहा है और जनता की सुविधा के लिए टावर लगाया है। दूसरी ओर रहवासियों का कहना है कि रिहायशी इलाके में टावर नहीं लगाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इससे निकलने वाली रेडिएशन स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगी, जिससे छोटे बच्चे, वृद्ध एवं बीमार लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए टावर नहीं लगाने देंगे। इस मामले को लेकर प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदर्शन किया जा रहा है। कंपनी का नगर दलोदा चौपाटी में एक निजी मकान की छत पर जियो कंपनी का एक टावर लग रहा है, जिससे कि रहवासी इलाकों के जो इनके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा और यहाँ की महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक सभी जियो कंपनी के टावर का विरोध कर रहे हैं। और इसको विरोध स्वरूप हमने दलोदा थाने में, दलोदा तहसील में और मंदसौर कलेक्टर को भी जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन बार बार आवेदन देने के बाद भी यहाँ का शासन प्रशासन और ये जियो कंपनी के जो अधिकारी है ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। और अगर रात में इनने भी पुनः इसका निर्माण कार्य चालू किया, जिसका इस क्षेत्र की जनता ने और महिलाओं ने विरोध किया। और आज हमने सुबह एक सांकेतिक धरना, एक अल्टीमेटम के माध्यम से इनको किया है कि आपने अगर बिना जनता को संतुष्ट किए आपने अगर काम चलाया तो उसके होने वाले समस्त चीज की जवाबदारी आपकी रहेगी। लेकिन अगर आपने सब दूर अधिकारियों को, सब प्रशासन को अवगत करा दिया, इसके बावजूद भी इसका कार्य चालू है। देखिए, यदि कार्य चलता ही रहा तो फिर क्या? देखिए, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इसमें जो शासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहीं भ्रष्टाचार किया है और बिना दलोदा पंचायत की NOC के यह कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता है, इसलिए हमने इसका विरोध कर रहे हैं। आज गांव बूढ़ा में सहकारी दूध डेयरी पर बने नवीन भवन का लोकार्पण और किसानों को बोनस वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और नवीन भवनों का लोकार्पण किया है। तत्पश्चात वहां उपस्थित किसानों को संबोधित किया और पशुओं में हो रही लंबे वायरस जैसी बीमारी से बचाव करने और दुधारू पशुओं में लंबे वायरस न फैले, इस हेतु मार्गदर्शन दिया। साथ ही दुग्ध वितरण समिति की ओर से किसानों को विगत 3 वर्षों का बोनस का भुगतान भी माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा किसानों को दिया गया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि संजय रत्नावत, दुग्ध समिति के क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रह्मानंद पाटीदार, दुग्ध समिति अध्यक्ष छगनलाल पाटीदार, जनपद सदस्य गणपत लाल पवार, अजहर हयात मेव, सरपंच प्रतिनिधि राजेश पाटीदार, दुग्ध समिति सचिव सतीश मोड़ सहित कई किसान उपस्थित थे। आपका स्वागत करके साल और सिंपल वेट करेंगे। ये मूवमेंट का जो प्रतीक चिन्ह है ये भी दो। मुबारकबाद। और जैसा हमारे सभी का ब्रह्मानंद दूसरे स्थान पे, इसके बाद श्री कैलाश जी, इनका भी दूध उत्पादन ज़्यादा किया है और प्रतीकात्मक रूप से जो हमने अभी दूसरे स्थान पे, इसके बाद श्री कैलाश जी, इनका भी दूध उत्पादन ज़्यादा किया है और प्रतीकात्मक रूप से जो हमने अभी जो दुग्ध सहकारी समिति का जो उद्घाटन हुआ है उसमें आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विशेष रूप से यहाँ इसलिए भी आया था कि एक तो ये है कि ये समिति बहुत अच्छे से संचालित हो रही है, फ़ायदे में चल रही है। सामान्य तौर पे जो सहकारी समितियाँ हैं बहुत सारी सी समस्याओं से जूझती रहती हैं और बहुत दिनों के बाद कोई ऐसी सहकारी समिति मिली जो इतनी अनुशासित और इतने परिश्रम के साथ काम कर रही है और अपने सदस्यों को बोनस भी बांट रही है। दूसरा, लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में लोगों को जागरूक करना था, लोगों से बातचीत करनी थी, ताकि जो महामारी है इस बगैर जन जागरूकता के बगैर पशुपालकों के सहयोग के संभव नहीं है। तो समिति के लोगों से भी मैंने आग्रह किया कि वो अपने स्तर पे भी लोगों में प्रचार प्रसार करें कि इस तरह की बीमारी को कैसे इससे निपटा जा सके। कृषि
सहकारी संस्था सोसाइटी में वार्षिक साधारण सभा हुई, जिसमें किसानों ने समय पर खाद नहीं मिलने का व डिफॉल्टर किसानों को नकद में रासायनिक खाद नहीं देने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। किसानों ने कहा कि खाद की लिमिट बढ़ाई जाए, जिस पर सोसाइटी के अधिकारियों कर्मचारियों ने कृषि विभाग एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार प्रति हेक्टेयर 2 बैग यूरिया, 2 बैग DAP, 8 बैग सुपर फॉस्फेट एवं 2 बैग 12-32-16 की सीमा अनुसार दिया जा रहा है। किसानों ने समय पर रासायनिक खाद नहीं मिलने, डिफॉल्टर किसानों को नगद राशि से खाद नहीं देने के मुद्दे के साथ ही सबसे बड़ा भावांतर का मुद्दा भी उठाया। किसानों ने कहा, जहां सुपर फास्फेट के दाम बाजार में काफ़ी कम है, वहीं सोसाइटी में उससे कहीं ज़्यादा है। सरकार इन बढ़े हुए दाम को कम करे और किसानों को राहत प्रदान करे। वहीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक में किसानों ने कहा कि खरीफ एवं रबी सीजन में जिस वक्त किसानों को रासायनिक खाद की ज़रूरत होती है, उस समय सोसाइटी में खाद उपलब्ध नहीं होता है, जिस कारण किसानों को महंगे दामों में बाजार से खाद खरीदना मजबूरी बन जाता है। किसानों को ध्यान में रखते हुए खाद की डिमांड समय से पहले भेजे। किसानों ने पिछले साल का फसल बीमा देने की भी मांग उठाई। वहीं सोसाइटी में पिछले 8 सालों से अध्यक्ष पद खाली है, जिसके लिए चुनाव का मुद्दा भी उठाया। वार्षिक साधारण सभा में सोसाइटी में संस्था वर्ष 2023-24 अनुमानित बजट 21-22 के वित्तीय पत्रक स्वीकृतार्थ, गत वर्ष के बजट से अधिक कम हुए आय व्यय की पुष्टि स्वीकृति, संस्था में अधिकतम शिल्लक रखने, आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत कार्य योजना पर विचार जैसे विषयों पर प्रस्ताव रखे गए। किसानों द्वारा सीहोर में नवीन खाद गोदाम, किसानों को समय से खाद मिलना एवं कालातीत ओवरड्यू किसानों को नगद राशि से खाद देने व सुपर फॉस्फेट खाद के दाम कम करने के प्रस्ताव वार्षिक साधारण सभा में रखे गए। साधारण सभा में आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत एवं संचालन सहायक प्रबंधक भरत दीक्षित ने किया। आभार संस्था प्रबंधक वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने माना। इस दौरान KL बंधवा प्रभारी सहाकारी निरीक्षक एवं संस्था के सदस्य उपस्थित रहे। एक तो समय पर खाद नहीं मिलता और यहाँ पे आकर के पूछते हैं कैसे हमने हरा कटवा, ये हरा कटवाने का थोड़ा ही और पहले हो जाना चाहिए। जून के महीने में खाद की आवश्यकता होती है और समय से नहीं मिलता। दूसरी बात यह है, जैसे पहले तो गाड़ियाँ भर के ले जाते, अब तो खाद भी कम डाल रहे हैं, लेकिन वो भी थोड़ा समय पे मिलता है। दूसरी बात यह है कि खाद यहाँ पे मिल जाता है, बाजार में मार्केट में भाव कम रहता है और सोसाइटी में ज्यादा रहता है। इसके लिए भी हमारा इस बार भी सुपर फास्फेट जो बैंक में ज्यादा पैसा था और बाजार में कम, कोई कारण हो